तो स्वागत है मेरे वीडियो लेक्चर सीरीज में। तो आज हम लोग कर रहे हैं अपना जो स्टैटिक पोर्शन होता है अपना जीएस का, वो सारा सारा कवर करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है सस्टेनेबल गोल्स। तो कैसे कैसे ये स्टार्ट हुए हम लोग इसके बारे में आज से चर्चा करेंगे। तो आज जितने भी इसके टॉपिक्स हैं, जितने भी सारे गोल्स हैं, हम लोग वो सारे सारे कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले इसका जो इंट्रोडक्शन हम लोग समझ लेते हैं। पहले ये है क्या सस्टेनेबल गोल्स, हम लोग इसकी बेसिक डेफिनेशन समझ लेते हैं, इसकी स्टार्ट कब से हुई और कब से नहीं हुई, हम लोग इसको अच्छी से समझ लेंगे। इसके बाद ही हम लोग उस गोल पे चलेंगे। तो इसकी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इनकी शुरुआत हुई थी 2012 में। इससे पहले क्या हम समझे, इससे पहले कोई ऐसी संस्थाएं, ऐसे गोल्स नहीं थे। तो ऐसा नहीं है, इससे पहले भी थे, पर हम लोग बात कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की। तो ये स्टार्ट हुए थे 2012 में। हमें पता है कि जो यूएन काउंसिल कॉन्फ्रेंस थी वो 2012 में उन्होंने डिसाइड किया कि वो कुछ गोल्स बनाएंगे जिससे कि क्या हो सके, सबका विकास हो सके, जिससे कि हमारी अभी की जो जनरेशन है वो अच्छी तरीके से डेवलप हो सकें और आने वाली जितनी भी पीढ़ियाँ होंगी वो अच्छी तरीके से डेवलप हो सकें। तो ये सारा सीन था उस समय पे। और यही बात हुई थी 2012 में रियो डी जेनेरो, जो कि साउथ अमेरिका में प्रेजेंट है। वहाँ पे जितने भी इसके यूएन के मेंबर्स थे, सभी मेंबर स्टेट मिले और वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे उन्होंने एक मीटिंग बनाई और एसडीजीज़ के बारे में चर्चा की और एसडीजीज़ को इम्प्लीमेंट कराने के बारे में चर्चा की। और 25 सितंबर 2015 को 193 मेंबर्स यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सेटअप कलेक्टेड 17 गोल नोन एज। और 25 सितंबर 2015 को 193 मेंबर्स ने क्या कराया, सस्टेनेबल गोल्ड एसडीजीसी को ग्लोबल लेवल पे इंट्रोड्यूस कराया। और उसके बाद क्या हुआ, और जो इसको इम्प्लीमेंट कराने की बारी थी, तो ये इम्प्लीमेंट कब हुआ था, ये हुआ जैसे हम अगर बात करें अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था 1947 या 40, आई मीन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पहले ही तैयार हो गया था, पर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था वो 1915 में हुआ था, 26 जनवरी 1915 में हो गया था। तो इसी प्रकार जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे वो क्या हो गए थे, वो पहले ही बन गए थे। और इनकी अगर फोर्स की बात की जाए कि ये लागू कब से हुए, ये 1 जनवरी 2016 से लागू हुए थे। इसमें 17 एस डी जी गोल थे, जिनके 169 टारगेट्स थे। और इसी को क्या कहा गया, एजेंडा 2013 क्या कहा गया। तो इसे एजेंडा 2030 क्यों कहा गया, क्योंकि इसके जितने भी गोल्स थे वो 2000 बेसिकली मेजर जितने भी पोर्शन थे वो 2030 तक कवर होने थे, इस वजह से इसे कह दिया गया एजेंडा 2013। तो यही इसमें दूसरे वाले पॉइंट में भी लिखा है। वाइल और हम लोग अगर एस जी डीज की बात करें तो ये कोई लीगली नहीं है कि अगर कोई कंट्री स्टेट इसको अगर फॉलो नहीं करेगा तो उसे लीगली कोई प्रोसीजर होगा उसके खिलाफ, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक यूनिवर्सल कॉल है। मान चलिए सोसाइटी में अगर आपको कचरा, मतलब आप मान चलिए, एक एग्जांपल ले रहा मैं कि आपको अगर कहीं बस से जा रहे हो और आपने एक कोल्ड ड्रिंक ली है और उसका जो बोतल है वो उसको आप अपने बैग में रखते हैं या सड़क में फेंकते हैं, आपकी मर्जी है, इसमें कोई आपको सज़ा नहीं देगा। आपको खुद सोचना चाहिए अपने एनवायरनमेंट के बारे में, क्योंकि एनवायरनमेंट के ऊपर असर सबके ऊपर पड़ता है, ना कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान के ऊपर पड़ता है। तो यही था कि लीगली बाइंडिंग नहीं थी। और क्या सीन था इसमें, और इसमें हम लोग देख रहे थे कि यूनिवर्सल कॉल थी, इसको हम लोग पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए कर रहे थे। और अगर हम लोग इसकी बात करें, द गोल्स आर बोर्ड इंडिपेंडेंट एंड कवर सोशल इकोनॉमिक इशूज मेकिंग देम वर्क इन एवरीवन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सभी का साथ सबका विकास, यही था सस्टेनेबल मीट द नीड ऑफ करंट जनरेशन विदाउट। तो वही बात है कि अगर हमारी जो अभी प्रेजेंट की जनरेशन है वो भी अच्छी तरीके से रिसोर्सेज को यूटिलाइज करे और आगे वाली जनरेशन भी जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसको अच्छी तरीके से यूज़ कर पाए, और हम लोग बढ़ते हैं अपने गोल्स की तरफ के गोल्स हमारे क्या क्या हैं। तो स्टार्टिंग के गोल्स ये लिखे हैं आपके सामने। तो पहला गोल है हमारा नो पॉवर्टी, सेकंड गोल है ज़ीरो हंगर, थर्ड गोल है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, फोर्थ गोल है गुड क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ गोल है जेंडर इक्वलिटी, सिक्स गोल है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सेवन्थ गोल है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, एट गोल है हमारा डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नाइन गिवन है इंडस्ट्रीज इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। और हमारे कितने 17 गोल्स है ना,
गोल नंबर 10 है रिड्यूस इनइक्वालिटी। गोल नंबर 11 है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। गोल नंबर 12 है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। और गोल नंबर 13 है क्लाइमेट एक्शन। गोल नंबर 4 है लाइफ बिलो वाटर। गोल नंबर 15 लैंड लाइफ ऑन लैंड। गोल नंबर 16 है पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। और गोल नंबर 17 है पार्टनरशिप टू अचीव द गोल। तो हमें क्या करना होगा, हमें अपने कंपटीशन के लिए जितनी भी ये गोल्स हैं हमारे, सबको फ्रिक्वेंटली लाइन से याद करना होगा। अगर लाइन से नहीं करेंगे तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। समझे क्या नहीं समझे आप लोग? और क्या क्या सीन होगा हम लोग वो देखते हैं। अब मैं इनको सबको डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ कि डिटेल से समझते हैं जितने भी गोल्स हैं। सबसे पहले नो पॉवर्टी का मतलब है सबके पास मिनिमम पैसा होना चाहिए, हर एक इंडिविजुअल के पास। अगर इसके बाद हम लोग बात करें जैसे ही पैसा हो जाता है, जैसे अगर किसी पास पैसा होता है उसके पास खाने की कोई कमी नहीं होती है, क्योंकि अगर इंसान जीता किसके लिए, खाने के लिए जीता है। तो इंसान के पास पैसा जाएगा तो फिर वो खाना की दिक्कत नहीं होगी। इसलिए दूसरा गोल क्या रखा गया है, जीरो हंगर। जब आदमी खाना से तंदुरुस्त हो जाता है तो उसके बाद क्या हो जाता है, वेल बींग, गुड हेल्थ हो जाता है। वो अपनी सेहत देखने लगता है। जैसी सेहत देखने लगेगा उसके बाद इंसान क्या देखेगा, अपनी पढ़ाई लिखाई देखेगा। तो गुड हेल्थ के बाद गोल नंबर 4 हो जाएगा गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। पर जब हम लोग पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसकी इज्जत ज़्यादा मिल रही है, इसको कम मिल रही है, जेंडर इक्वलिटी की बात करने लगते हैं। फिर अब जैसे ही अब समान हो गया, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। अब आसपास की सफाई देखने लगेंगे। सैनिटेशन का मतलब साफ सफाई, क्लीन वाटर रख के अच्छी तरीके से खाएं पिएं, मतलब सफाई साफ़ सफाई से रखें, हाइजीन के साथ रहें। उसके बाद अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या क्लीन एनर्जी मिले हमें, कि ऐसा नहीं है कि कोल वगैरह को इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि आगे वाली जनरेशन भी यूज़ ना कर पाए। ग्रीन एनर्जी के ऊपर इसमें ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, कि अच्छा काम मिल सके उसके बाद हमें, और अच्छी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो, पैसे भैया हमारे पास अच्छी मात्रा में आए, इससे कोई दिक्कत ना हो। फिर अब हमारा जब निपट जाएगा फिर हम समाज की देखेंगे कि इंडस्ट्रीज इनोवेशन के समाज में क्या नए नए इन्वेंशन हो, इंडस्ट्रीज बने, इंफ्रास्ट्रक्चर बने देश में। तो यही आदमी चाहता है। इसके बाद गोल नंबर 10 हमारा रिड्यूस इनइक्वलिटी। रिड्यूस इनइक्वलिटी का मतलब क्या होता है, असमानताएं मिटाया जाए, कि जाति भेद या फिर जेंडर इक्वलिटी ये सब हटाया जाए। इसके बाद क्या है, गोल नंबर 11 क्या हमारा, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। अच्छी सिटीज़ बनाई जाए भैया, कि अच्छी तरीके से रात साथ में रहें, अच्छी तरीके से बात करें। और गोल नंबर 12 क्या है, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। कि हम लोग अभी देखते होंगे कि बहुत से लोग क्या करते हैं, ओवर प्रोडक्शन कर देते हैं हर चीज़ का। अगर इस सुई की ज़रूरत है तो हम पहाड़ बना खड़ा कर देंगे। तो क्योंकि मशीन की आजकल हम लोग बात करें तो बहुत ज़्यादा आसान हो गया है उनको यूज़ करना, इस वजह से आदमी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर देता है। तो हमें रिस्पॉन्सिबली हमें जितनी ज़रूरत है उतना ही खाना बनाना चाहिए, वरना वेस्ट हो जाता है। फिर उसके बाद गोल नंबर 13 है क्लाइमेट एक्शन। जब इंसान अपने से हट जाता है फिर प्रकृति को देखने लगता है। क्लाइमेट एक्शन कैसे हो रहा है, ख़राब तो नहीं है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं नेचर को, उसके लिए फिर गोल्स बनाए गए। गोल नंबर 14 क्या हमारा, गोल नंबर 14 है लाइफ बिलो वाटर। अब इसके बाद नेचर से ख़त्म होकर पानी के नीचे आ जाओ, कि जो जलीय जीव हैं उनके साथ बुरा तो नहीं हो रहा है। फिर गोल नंबर 15 है लाइफ ऑन लैंड, के जो मुर्गा हैं, मुर्गी हैं, या फिर शेर, चीता, ये इनकी लाइफ कैसी है। उसके बाद उनके ऊपर देखो, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह हुई, इन सब के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन गोल नंबर 16 में देखेंगे पीस एंड